नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज मैं हूं कमलेश मिश्रा, मेरे साथ हैं सोलंकी जी। तो आप शेरों के शेर, द बब्बर शेर से मिल रहे हैं, जिनने एक महारत हासिल करी है और यूं ही नहीं करी है, उसका कुछ कारण है जो कि आपको हम बताएंगे। दोस्तों, ये हमारे साथ में परमार सर का आज फाइनली फेस रिवील हो रहा है और इन्होंने जो महारत हासिल करी वाकई में बहुत बड़ी महारत है। इनके 160 में से 162 नंबर है, मतलब 100% से ज़्यादा नंबर है। उसके बाद भी महारत इसलिए भी हम इसको बोल सकते हैं कि 162 नंबर आने के बाद इनकी रैंक 36 रैंक आई हुई है। उससे पहले 35 बंदे और हैं। तो आप ये देखिए, 160 में से 162 नंबर पे इनकी 35 रैंक है, उसके बाद 36 रैंक है, उसके बाद 35 बंदे और हैं, तो उनके कितने ज़्यादा नंबर आए होंगे। तो ये पूरी सारी चीज़ें जानेंगे कि इनने पहले अटेम्प्ट में एसएससी जीडी में कैसे सिलेक्शन लिया है और आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। और अगर आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ जीडी में और आप जीडी ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो में आपका इतने सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो परमार, आप बताइए कि आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए और आपने तैयारी कैसे करी है। तो क्या मेन पॉइंट्स है जिसमें आपने फोकस किया है और आपने सोचा कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छे से पूछ सकता है या इसके चांसेस आने के ज़्यादा हैं? तो भाई लोग, बात ऐसी है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल की। मैंने 22 का सीजीएल का मेंस दिया है, 21 का दिया है, अभी 23 का भी दिया है। 23-24 में जो अभी सीजीएल आया उसमें मेरा 320 मार्क्स था ओवरऑल मेंस का। प्रिपरेशन में सीजीएल की कर रहा था। अब कुछ नहीं होने से अच्छा है कि कुछ हो, इसलिए मैं एसएससी जीडी के भी एग्ज़ाम देता था। तो अब ऑब्वियस ही बात है, आपने जितने भी सिलेक्टेड बंदे हैं उनको पता है कि लेवल बहुत छोटा है। एसएससी जीडी का बहुत इजी पेपर आता है। अगर अच्छे से कोई भी प्रिपरेशन करेगा, थोड़े दिन, 3 महीने 6 महीने अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना। तो आप ये बताइए कि जो एसएससी जीडी का सिलेबस है और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसकी नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। 180 क्वेश्चन के आसपास इसमें क्वेश्चन होते हैं और 160 इसके नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं और उसमें सी सर्टिफिकेट के नंबर भी होते हैं। तो थोड़ा आप ये बताइए, आपके 162 नंबर कैसे बने, ये किस हिसाब से बने आपके 162 नंबर? मेरा रो स्कोर 151 के समथिंग में कुछ था, नॉर्मलाइजेशन होके 154 हुआ शायद। और देन एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है मेरे पास, मुझे उसके 8 नंबर मिले, तो इसी की वजह से मेरे 162 हुए। जो तुम्हारा वो शाहरुख जो तुम्हारे साथ काम करता है उसके शायद उसके पास भी सी सर्टिफिकेट है, उसके भी 162 कुछ नंबर थे रो स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर, उसका 170 हुआ, इसी वजह से उसके। तो ये नॉर्मलाइज स्कोर के कारण उनका रैंक वगैरह बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, जैसे जो आलोक का तूने बताया अभी। आलोक के नंबर पहले रो स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा थे। वो पहले जब तक आंसर की आई थी तब तक रैंक 1 वही था। अच्छा। देन फिर जब फाइनल स्कोर आया उसमें उसके शाहरुख के 8 नंबर एनसीसी के मिले। शाहरुख की फर्स्ट नंबर पे आया, पहले आलोक ही था फर्स्ट। शाहरुख की वीडियो शंकर ने भी डाली हुई, शंकर जो मेरे साथ में दिल्ली पुलिस में, सो आपने देखी हुई कहीं ना कहीं। सो अच्छा ये बताइए यार परमार, अगर जो बंदा बिगनर है, एकदम 12वीं पास करके आया और उसको पहले कहीं भी करके, जैसे आपने स्टार्टिंग बताया कि कुछ ना होने से बेहतर कि कोई कुछ हो और उसको कुछ चाहिए, तो उसको ऐसे जीडी में सिलेक्शन लेना है, तो वो कैसे फर्स्ट गो में सिलेक्शन ले सकता है पहले अटेम्प्ट में? भाई फर्स्ट तो यही है कि पूरा सिलेबस कवर करना है अपने को। और अभी जो ऑनलाइन कोर्सेज जो चल रहा है बहुत इजी है, आपको सभी कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, बहुत सस्ते दाम में पे मिलते हैं, अच्छे अच्छे टीचर मिलते हैं। सारे दिल्ली के टीचर 200 300 रुपए में या 500 रुपए में अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे आपको। बहुत इजी है आपको पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस आसानी से कवर करने के लिए। और साथ ही में आप सैंपल वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका होता है, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा एग्जाम का पैटर्न हैगा। और ये तरीका है, आप जान सकते हैं। और एट लास्ट हम पूछ लेंगे कि अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, तो यार क्या सोचा है आपने, आगे क्या होने वाला है, क्या एक्साइटमेंट है आपको उसकी मदद कर लेकर? भाई अभी तक तो मैं, वही सबका सपना होता है भाई, सरकारी नौकरी करने का। मेरा मान के चलो ये फर्स्ट स्टेप है मेरी लाइफ का, मुझे आगे की प्रिपरेशन करने या उसके, मतलब अभी तक कुछ नहीं था, फर्स्ट स्टेप है ये मेरा। आगे की प्रिपरेशन करूंगा मैं, या सीजीएल आगे भी दूंगा, सीपीयू आगे भी दूंगा। जर्नी अभी तो जारी है। मैं अभी जानना चाहूँगा, आपकी फर्स्ट स्टेप आप बता रहे हो उसको, 2020 में आपकी एनसीसी हुई थी, 21 में, उसके बाद आपने एग्ज़ाम भी दिए होंगे। तो देखो यार, सफलता पहले अटेम्प्ट में तो आपको नहीं मिली है, ये मैं आपकी जर्नी देख रहा हूँ। तो आपका मतलब कितने फेलियर्स आपने देखे हैं, थोड़ा उसका बताइए, क्योंकि जो आपकी रैंक लगी है वो ऐसे ही नहीं लग गई कि आप बस गए एग्ज़ाम में बैठे और आपका हो गया। आपने बहुत थपेड़े खाए हैं, आपने बहुत ज़्यादा आपका फेलियर देखा है, तो ये उसके थोड़ा बताइए कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए और कहाँ कहाँ लेक करा है।
तो वही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 में, जब मेरा पॉलिटेक्निक ख़त्म हुआ था। 12th के बाद मैंने पॉलिटेक्निक की थी। हाँ मैंने प्राइवेट जॉब की तरफ रुख किया था कि प्राइवेट जॉब लेते हैं। मिडिल क्लास का फैमिली होता है तो सपना यही होता है कि एक जॉब मिल जाए, सबसे एक स्टेबल इनकम हो जाए, उसके बाद हम कुछ भी कर करते सकते रहें। तो देन कोरोना आया, तो कोरोना में ऐसा लगा कि सरकारी जॉब ही सब कुछ है। तो उसके बाद मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की 2020 के समथिंग में, मतलब कोरोना में स्टार्ट कर चुका था। कोरोना के टाइम पे इन एसएससी की प्रिपरेशन चालू कर दी, राइट? तो उसके बाद मैंने एमपी पुलिस का फिजिकल एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं रिटर्न पास था। देन मैं फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाया था। एमपी पुलिस फिजिकल एमपी पुलिस 2019 का का फिजिकल नहीं हुआ, जो 22 में क्लियर हुआ था। देन सीपीओ दिया मैंने 2022 में। मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने सीपीओ दिया था। सीपीओ में फिजिकल आउट हो गया था। सीजीएल दिया था, सीजीएल का मेंस दिया था, डॉक्यूमेंट में बाहर हो गया था। देन उसके बाद 23 में मैंने दिया सीजीएल सीपीओ दोनों दिया, फिजिकल आउट हुआ था सीपीओ में। देन सीजीएल में प्री क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद 24 में मैंने अभी सीपीओ दिया है, सीपीओ का मेंस दिया है अभी मैंने, 20 तारीख को था जो। और कितने सीजीएल नंबर बन रहा है इसमें? उसका तो रिस्क कम है, चलो छोड़ो कैलकुलेट नहीं किया। let it go। Then, अभी मैंने सीजीएल का मेंस दिया था, उसमें भी कम नंबर रह गए थे। तो मतलब अभी जर्नी चालू है, तो आप देख सकते हो 2020 में कोरोना टाइम में प्रिपरेशन चालू करिए, तो स्वाभाविक सी बात है जब बंदा इतना पढ़ लेता है। तो अच्छा ये बताइए, वो जो बोलते 6 महीने हमारा सिलेक्शन होगा, 6 महीने हमारी रैंक आ गई, तो भाई वो सारी झूठी बात है। आप देख सकते हो बंदा बैठा हुआ है, कब से तैयारी कर रहा है, कितने सारे एग्जाम में फेल हुआ है, उसके बाद कितने सारे क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट करे होंगे एसएससी के, तब जाके इसके 151 रो नंबर बने, 154 नॉर्मलाइजेशन और 162 इसका फाइनल स्कोर बना हुआ है, और इसकी रैंक 36 लगी हुई है। सो अच्छा ये बताओ यार परमार, अभी आप जॉब में हो, दिल्ली में जॉब कर रहे हो, एसएसएफ में हो, तो पढ़ाई का टाइम मिल रहा है? जी भाई, एसएसएफ मतलब बेस्ट है पढ़ाई के लिए। मतलब मुझे लगा कि सबसे बेस्ट है, आपको भरपूर टाइम मिलेगा पढ़ाई के लिए। 6 मतलब मंथली शिफ्ट चलती है। अगर आप संतरी वाली जॉब करोगे तो 6 घंटे की शिफ्ट होती है। देन बाकी टाइम आपको रेस्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है इस ग्रेड पे या इससे भी आगे वाले ग्रेड पे या इससे आगे वाले लेवल पे भी सबसे एसएसएफ बेस्ट है, अगर आपको आगे की प्रिपरेशन करना है या फर्दर स्टडी करना है। सो क्या यही रीज़न, ये ओनली रीज़न है कि पहली प्रेफरेंस एसएसएफ होती है, या फिर दिल्ली एक लोकेशन भी एक क्राइटेरिया मैटर करता है इसका? जी भाई, यही बात है कि एसएसएफ में बोलते हैं कि सुकून सबसे ज़्यादा एसएसएफ में है। हालांकि हमसे हमारे हवलदार लोग या सीनियर बोलते हैं कि इस चीज़ को रिवील नहीं करना है कि एसएसएफ में सुकून है, लेकिन सुकून है उनके लिए है जो आगे की स्टडी करते हैं। और एक इसमें ये भी फ़ायदा है कि जैसे अदर पैरामिलिट्री में हैं, अदर मतलब कहीं भी लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दिल्ली में यहाँ पे एसएसएफ में ऐसा है कि सिर्फ दिल्ली ही में ही जो सचिवालय की जितनी भी बिल्डिंग है इन्हीं में पोस्टिंग है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है आपको। सो एक मतलब स्टेबल जॉब है, तो दिल्ली को नहीं छोड़ना है आपको जब तक आप एसएसएफ में हो, मतलब दिल्ली में हो। हाँ मतलब दिल्ली पुलिस के बाद में आप एसएसएफ चॉइस कर सकते हो। नहीं भाई, SSF first choice है हमारी। दिल्ली पुलिस के बाद एसएसएफ। अबे चुप कर। सो भाई अभी एयरफोर्स वाले कुछ नहीं बोला। एयरफोर्स वाले भी कर सकते हैं, वो दिखा नहीं सकता चेहरा, पता नहीं सहमा हुआ सा लड़का है। वैसे ये जो राकेश है, हम तीनों ने साथ में एनसीसी करी हुई है, परमार, राकेश, मैं, और अभी राकेश आना चाहता है, तो राकेश आना नहीं चाहता, राकेश एकदम बिल्कुल तिरंगे एकदम बिल्कुल। सो राकेश अभी एयरफोर्स में है, और इसकी सबसे पहले जो जॉब लगी थी हमारे ग्रुप से, राकेश की लगी थी। राकेश सही बताना कैसे लग गई? तो राकेश ने काफ़ी मेहनत करी थी। राकेश का बचपन से सपना था कि यूनिफॉर्म की सर्विस ज्वाइन करे, तो इसलिए इसने एनसीसी ज्वाइन करी, और एनसीसी में इसने आरडीसी कैम्प करा है। आरडीसी कैम्प में इसने क्या था, गार्ड ऑफ ऑनर, वो विकास था, प्राइम मिनिस्टर रैली, पीएम रैली, और उसके बाद तब से ही ये सलामी दे रहा है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। ये क्योंकि अभी परेड में है, आरडी परेड में है। हर बार जो आरडी परेड होती है उसमें ये हमेशा रहता है। इसको आपने देखा होगा टीवी पे, अगर आपने ध्यान से एयरफोर्स की परेड देखी होगी तो। सो राकेश कैसा लग रहा है? भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले तो मुझे जो है यूनिफॉर्म चाहिए था। मैंने एनसीसी भी इसीलिए ज्वाइन करी थी कि एक उससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं हमें, इसलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन करी। उसके बाद मैं 2019 में आरडीसी कैंप भी आए थे, हम दोनों साथ में थे, महेंद्र और मैं। परमार को आना नहीं था, परमार का हो नहीं पाया था, तो था नहीं। ये भी एक रीज़न हो सकता है।
ठीक है भाई। वहाँ से उसके बाद 2021 में मेरा एयरफोर्स में फाइनली सिलेक्शन हो गया, तो मैं आया, इसका ट्रेनिंग एंड ऑल। इसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग दिल्ली हुई, तो मैं दिल्ली यहाँ सेरेमोनी सेक्शन में हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने कंटिन्यू 3 RD कर लिए। 3 RD इनने कर लिए, 2 RD मेरी भी हो गई है। इनके बाद मेरी जॉब लग गई थी, मैं आ गया था, फिर मैं चला गया था। हाँ, तो ये तो जूनियर है। फिर मैं वापस आ गया हूँ। सो अभी परमार भी यहीं पे है, तो हम लोग ये एयरफोर्स, SSF और दिल्ली पुलिस, तीनों डिपार्टमेंट संभाल रखे हैं हमने। तो भाई इसका तो भरोसा नहीं कब तक रहा है, क्योंकि ये कभी भी चेंज करके पलटी मार सकता है। बड़े यार UPSC एस्पिरेंट। भाई क्यों डरा रहा है उनको। तो भाई मेरा परमार फिक्स है, इसका भी पता नहीं है कब CGL में निकल जाए, इनकम टैक्स ऑफिसर बन के जल्दी निकल जाएगा। मेहनत भरोसा जारी है भाई, हाँ, मेहनत भरोसा है भाई, हमें भरोसा है। सो भाई परमार, जो रैंक अब देख, रैंक को तूने फील कर ली है, तो जो रैंक लगती है वो किस्मत से लगती है, फिर मेहनत का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। भाई मेरे हिसाब से मतलब मेहनत तो भाई मैं 3, 4, 5 साल से कर रहा था। प्रिपरेशन में मैंने कोई कमी नहीं थी। एक किस्मत का लास्ट, मतलब अगर आप मेहनत सबसे अच्छे से कर रहे हो तो फिर लास्ट में किस्मत ही है कि आपको सिलेक्शन देगी या रैंक देगी। अच्छा। बाकी सिलेक्शन ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं इस इतने नंबर ला के मैं इतने रैंक ले आऊँगा इतना पढ़ के, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपकी लास्ट ऑफ मतलब किस्मत ही है अगर आपकी रैंक आ रही है तो अभी चलो एक चीज़ और बताते हैं, हम आपको तीनों की सैलरी देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, और एयरफोर्स वाला थोड़ा घबरा रहा है बताने से क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो परमार अभी स्टार्टिंग हो गई है, सैलरी आने लगी है। आगे कौन सी चौथी सैलरी होगी तेरी? ये दूसरी सैलरी है। Second। पार्टी भाई अभी तक हमने इनसे पार्टी तो नहीं ली, आज तो पार्टी आज होने वाली है, पार्टी होने वाली है दोस्तों। मेरा तो आधा भाई- आधा कर्जा उतर चुका है। मेरी 4 साल का कर्जा चुकाना है मेरे को। ठीक है भाई। आज सो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो भाई अच्छा, अभी पहली सैलरी कितनी आई थी? भाई जैसे कि लेवल 3 है, कांस्टेबल रैंक है, तो 21,700 बेसिक पे रहता है। तो भाई 21,700 30% HR है। DA अभी जो 53 चल रहा है, DA मिला के मतलब इन हैंड हमें मिला था 41,761 कुछ रुपए। HR ऐड हो गया। हाँ, HR ऐड होती है, मतलब ग्रोस सैलरी बनती है 45,000 कुछ, और 41,000 कुछ इन हैंड होती है। बताएगा? भाई पता है, मन हो तो बता दे। बता दे रहा हूँ भाई। हाँ। तो अभी जैसे मेरा बेसिक पे 24,500 है, ये मेरा लेवल 3 का ही है। अभी नेक्स्ट इंक्रीमेंट में लेवल 4 हो जाएगा। और अभी ग्रॉस एंटाइटलमेंट मेरा है, दिल्ली में पोस्टिंग हूँ, तो मेरा 60,000 राउंड बन जाता है। और मेरा 23,800 बेसिक है मेरा है, तो इसका डबल कर लो, लगभग 50,000 के आसपास मेरी भी बन जाती है, क्योंकि मैं पुराना बंदा हूँ। जैसे कि ये 21 में भर्ती हुआ था, मैं 22 में आया था, तो इसको थोड़ा ड्रॉबैक इसलिए है क्योंकि ये अब डायरेक्टली हमसे सीनियर हो जाएगा, कोई बड़ी सी पोस्ट लेके, तो कमाएगा तो यही साला। तीनों की लेवल 3 की जॉब है अभी तो फिलहाल मेरी पहले, हाँ मेरी तो ही लेवल 3 थी, मैं भूल जाता हूँ थे नहीं यार। सो तो दोस्तों ये सारी कहानी रही है। और तो अभी ये बताओ यार, किसी बंदे को एयरफोर्स में भर्ती होना है तो इसके साथ वीडियो कर लेंगे बाद में। वैसे अग्निवीर का आप सभी जानते हो, ये भाई SSF में है, तो पहली प्रेफरेंस। अच्छा SSF की GD वालों की सबसे प्रेफरेंस क्या होती है? फर्स्ट प्रेफरेंस है SF दूसरी? तभी मोस्ट मतलब CISF लेते हैं मैक्सिमम। दूसरी? सेकंड थर्ड? भाई फिर बाकी थर्ड CRPF, चौथी BSF, ITBP और ये सब हो जाती है। सो ये सारी मतलब प्रेफरेंस state रहती के हिसाब से depend है। करता सैलरी में कितना फर्क आता है? जैसे कोई CRPF में बंदा भर्ती है और कोई SSF में है, तो सैलरी में कहीं फर्क पड़ेगा? भाई फर्क पड़ता है, जैसे कि हमें जो राशन मनी मिलती है, हाँ। दिल्ली पुलिस को भी मिलती है और अदर फोर्सेस को भी मिलती है, वो हमें नहीं मिलती। और जैसे जो कौन सा एरिया होता है, नेशनल लाइट एरिया है या वो CRPF रिस्क अलाउंस रहता है, वो अदर फोर्सेस को मिलता है। SSF में ऐसा कुछ है नहीं, तो रिस्क अलाउंस नहीं मिलता। क्योंकि कोई रिस्क नहीं है ना। अदर फोर्सेस में ज़्यादा सैलरी बन सकती है, बाकी So- बेसिक पे सेम है। तो जो अभी SSC में जो परमार सर पढ़ाते हैं, वो आपको क्या लगता है? भैया तो भैया आपके जैसे दिखते होंगे। भाई परमार सर से मिलना है यार। भाई मिलना तो हमें भी, पता तो चले दिखते कैसे। CGL नहीं निकला, नहीं तो मिलते। अच्छा, तो CGL जैसे कि परमार सर आपके भैया हैं, तो आपके जैसे दिखते होंगे। ना भाई भाई बस इमेजिन करो कि अच्छे दिखते हैं।
मेरे को लगा इसलिए फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ। भाई और भाई जोक सपाट परमार सर विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर उनकी क्लास ना देखें डेली तो भाई दिन नहीं निकलता, सच में नहीं निकलता भाई। PYQ सीरीज 5 चल रही है, रिवीजन होता है, Revision। बेस्ट सोर्स है रिवीजन। बेस्ट सोर्स है। तो जैसे आप GD की तैयारी कर रहे हो तो भाई अगर आप अपर पोस्ट की तैयारी करोगे तो आपकी GD की तैयारी अपने आप हो जाएगी। और CGL वगैरह वाले बंदे, अब जैसे GD में जो भी टॉपर है वो CGL वाले हैं, अगर आप उसके अलावा भी GD में आपको डायरेक्टली सिलेक्शन लेना है तो एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके लिए, रिसोर्स क्या यूज़ करना है, बुक कौन सी यूज़ करना है। उसके अलावा आपको बुक भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। अभी मैंने रिसेंटली बुक गिव अवे करी है और कर दूंगा मैं। और साथ ही साथ आपको बुक और भी चाहिए तो आप परमार सर से पढ़ सकते हो। उसके अलावा किरण पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक आती है, और आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। और टेस्ट आपको लगाने हैं तो आप टेक्स्ट बुक से भी टेस्ट लगा सकते हो। वहाँ पे आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे MNDRA, आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपको GD के बारे में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके बता सकते हो। और इसके अलावा आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह, क्रिमिनल केस वगैरह ये है, इसमें डाउट है तो आप इसका भी बता सकते हो, तो मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन उसका दे दूंगा। और हमसे जुड़िए। और भारत के टॉप 3% लोग जो पूरे इंडिया में, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगभग 1 करोड़ के आसपास है, उसमें आप शामिल हो जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी काफ़ी अच्छी लाइफ हो जाती है, एक अच्छा स्टेबल लाइफ हो जाती है। सो थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहोगे अपने घर वालों या जो आपके दोस्त यार देख रहे हैं, जैसे सुजीत देखेगा बोले कहते परमार तो भाई सुजीत के लिए तो है, उसके लिए और अच्छी, मतलब मुझे लग रहा है भोपाल इनकम टैक्स ले जाएगा इस बार। वो तो ले जाएगा, वो 110% लेके जाएगा। उसका इंटरव्यू लेके आऊँगा मैं। तो कुछ अपने गांव वालों को जो आपको देख रहे हैं, जिसको आपने अभी तक नहीं दिखाया, भाई वो लोग First तो time भूल चुके हैं मुझे। बोल चुके भाई, एक अपीयर नहीं होता गांव में, ये एकदम बिल्कुल गायब हो रखा है। इतना ज़्यादा। भाई राकेश कुछ कहना चाहोगे? इसका बताता हूँ मैं। पहले जब ये तैयारी कर रहा था तो बिल्कुल गांव से एकदम कट सा गया था। गांव वाले भूल गए थे कि हमारे गांव का एक परमार भी है। गांव वालों ने भगा भी दिया था इसको। भाई गर्म इसके बाद तो final- परमार होगा ये। हमारा प्रदीप परमार बोले खो गया, कहीं लॉस्ट हो गया। इसके बाद अब ये वीडियो देखने के बाद जानेंगे कि हाँ हमारा प्रदीप परमार मिल गया मिल गया भाई फाइनली। सो राकेश हमारा एयरफोर्स में है तो अच्छा लगता है इसको देख के। आ जाते हैं हम कभी कभी चाय पीने। लोकेशन बताओ। लोकेशन नहीं भाई, लोकेशन नहीं भाई अभी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। ठीक है भाई, ठीक है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो हमारा पहला भाई कमलेश था उसके लिए थैंक यू, उसने वीडियो को इंट्रोडक्शन दिया है। और कमलेश भी काफ़ी मस्त मौला बंदा है और अभी ये अपनी तैयारी में लगा हुआ है। ये भी कुछ तो कर रहा है कुछ तो कर रहा है ये भी। सो बस भगवान की कृपा चल रही है। भगवान की कृपा चल रही है और एक दिन ये भी अफसर बन के आएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।